इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। Our military services, our emergency services, everyone is, our investigators are working on finding out the orchestrators of this terrorist attack, those who gave them transportation, who who gave them weapons. We will identify everyone who stands behind these terrorists and they will pay. This is a strike against Russia. रूस में हुए आतंकी हमले के पीछे कौन है? क्या यह हमला आईसिस ने किया या इसके पीछे यूक्रेन और अमेरिकी एजेंसीज हैं जैसे कि CIA? क्या इस हमले के पीछे इजरायली स्पाई एजेंसी है मोसाद? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, एक भयानक आतंकी हमले ने रूस को दहला दिया है। शुक्रवार की रात रूस की राजधानी मॉस्को के ठीक पास एक सिटी हॉल पर आतंकवादियों ने धावा बोल दिया और इस हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की इस वीडियो के बनाए जाने तक मौत की खबर आ चुकी है, अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस रूस पर हुए इसी हमले की बात करेंगे, बताएंगे आपको कि यह हमला कैसे हुआ। इसके साथ इस पर भी बात करेंगे कि इस हमले को लेकर अमेरिका और यूक्रेन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, खास तौर पर अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA पर। रूस की राजधानी मॉस्को के पास कार्सोनोग्रोस्क में कोरकस सिटी हॉल में शुक्रवार की रात एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस सिटी हॉल का कंसर्ट हॉल दर्शकों से भरा पड़ा था। थोड़ी देर में मशहूर रॉक बैंड पिकनिक का प्रोग्राम होने वाला था। लोग उत्साह से झूम रहे थे, लेकिन चंद पलों में लोगों की यह खुशी मातम और चीख पुकार में बदल गई। हॉल के अंदर 5 हथियारबंद हमलावर घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के बाद उन्होंने हॉल में आग लगा दी। हमले से बचने के लिए कई लोगों ने सिटी सेंटर के ही अलग अलग हिस्सों में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। यह बहुत बड़ा हमला था। इस हमले को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर वहां से भाग निकले थे। हमले की खबर मिलते ही तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं रशिया की, वो अलर्ट हो गई। एक तरफ सिटी सेंटर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, तो दूसरी तरफ आतंकियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। रूस में हुए इस आतंकी हमले की खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा की। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपना दुख जताया। इधर रशियन एजेंसीज ने हमले की जांच शुरू कर दी थी। सिटी सेंटर के बाहर सिक्योरिटी एजेंसीज के गार्ड्स मुस्तैद कर दिए गए। कोरुकस सिटी हॉल में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी गिराया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद अंदर से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। शुरू में इस हमले में करीब 60 लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक ये नंबर्स बढ़कर 115 हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमला किसने और क्यों किया। रशियन एजेंसीज ने इस हमले के फौरन बाद ही इन सवालों के जवाब जो हैं वो तलाशने शुरू कर दिए और शुरुआती जांच में ही हमले के पीछे यूक्रेन की तरफ इशारा मिला है। लेकिन इसमें एक बड़ा झोल भी था। झोल यह था कि हमले के ठीक बाद यह दावा किया जाने लगा कि इस अटैक को आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट ने अंजाम दिया है। रॉयटर्स की इस हेडलाइन को देखिए, लिखा है मॉस्को के पास एक कंसर्ट में बंदूकधारी ने हमला कर 60 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। अब CNN की हेडलाइन भी देख लीजिए। CNN ने लिखा कि आईसिस ने मॉस्को के कंसर्ट वेन्यू में हुए अटैक की जिम्मेदारी ली है। एक झटके में तो सबको यही लगा कि वाकई इस हमले के पीछे आईसिस का ही हाथ है, लेकिन कुछ ही देर में कई और प्रूफ्स ऐसे मिलने लगे जिससे इस दावे की सच्चाई पर शक होने लगा। जांच एजेंसीज सिटी सेंटर का चप्पा चप्पा छान रही थी। एक एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही थी। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड्स को सिटी सेंटर के बाहर खड़ी एक सफेद रंग की अनक्लेम्ड मिनी बस मिली। इस मिनी बस पर यूक्रेन का नंबर प्लेट था। यहां से शक की सुई यूक्रेन की तरफ घूमने लगी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से लड़ाई चल रही है। लड़ाई ऐसी जिसका स्केल इतना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इस लड़ाई में रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हथियारों और फंड से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, बावजूद इसके वो रूस को टक्कर नहीं दे पा रहा। यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों से अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और वो बदली हुई स्ट्रैटेजी नजर भी आ रही है। उसने रूस में कई ड्रोन अटैक्स किए हैं रूस के भीतर। ऐसे में रूस को भी इस हमले का पहला जो शक है वो यूक्रेन पर ही था। लेकिन अमेरिका ने हमले के ठीक बाद
फौरन यूक्रेन को क्लीन चिट देने की कोशिश की, जिस पर सवाल उठने शुरू हो गए। द मॉस्को टाइम्स की इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि अमेरिका ने कहा कि मॉस्को अटैक में यूक्रेन के रोल का कोई साइन नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि यूक्रेन ने यह हमला नहीं कराया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने भी फौरन बयान देकर यह बताने की कोशिश की कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है। और तो और अमेरिका ने तो यह भी कह डाला कि उसने मार्च की शुरुआत में ही रूस को ऐसे हमले के बारे में अलर्ट किया था, लेकिन रूस ने उसे खारिज कर दिया था। हालांकि यह बात सही है कि 7 मार्च को अमेरिका ने रूस में रहने वाले अमेरिकियों के लिए अलर्ट भी जारी किया था। हमले की आशंका को देखते हुए कहा था कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से अमेरिकन्स बचें। यानी अमेरिका इस पूरी कोशिश में लग गया कि वो किसी तरह यूक्रेन को बचा ले, यूक्रेन का नाम न आए, पूरी कोशिश की। इसके साथ ही अमेरिकन मीडिया ने भी इस हमले के पीछे आईसिस का हाथ होने के दावे को प्रमुखता से पब्लिश भी किया। लेकिन रूस की इन्वेस्टिगेशन और उसके स्ट्रेटेजिस्ट की थिंकिंग इस हमले के पीछे दूसरी कहानी बता रही थी। वो एक तरफ सिटी सेंटर में हमला कर भागे आतंकवादियों को पकड़ने का ऑपरेशन चला रहा था, तो दूसरी तरफ इस हमले के पीछे किसका हाथ है, यह भी पता करने की कोशिश जारी थी। रशियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एफएसबी ने सिटी हॉल में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद 5 हमलावरों की तस्वीरें जारी की। जल्द ही इनके नाम भी सामने आ गए। बताया गया कि 6 हमलावर एक कार में सवार होकर भागे। एफएसबी ने कार की तस्वीर भी जारी कर दी। कार के अंदर आगे की सीट पर बैठे 2 लोगों के चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। मॉस्को से बाहर जाने के रास्ते पहले ही बंद किए जा चुके थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हमलावर मॉस्को से बाहर निकल चुके थे। इधर सिटी हॉल के पास भी एफएसबी ने धरपकड़ शुरू कर दी थी। इस वीडियो को देखिए। इसे रशियन स्टेट न्यूज एजेंसी टास ने जारी किया है। इसमें एफएसबी एक शख्स को पकड़कर ले जा रही है। वैन में ले जाने से पहले उसकी पूरी तरह से तलाशी ली गई। सिटी हॉल के बेसमेंट और उसके आसपास से भी कई सस्पेक्ट्स को कस्टडी में लिया गया है। इधर उस रेनो कार के पीछे एफएसबी पड़ चुकी थी, जो मॉस्को से निकलकर भाग रही थी। आपको पता है ये कार किधर जा रही थी? ये कार यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जा रही थी। मॉस्को से करीब 200 मील दूर ब्रयांस्क में इस कार को सिक्योरिटी एजेंसीज ने घेर लिया। दोनों तरफ की फायरिंग के बाद कार में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 भाग निकले। आप ये समझिए कि ब्रयांस्क यूक्रेन बॉर्डर के बहुत करीब है। हमले के बाद से ही पुतिन एक्टिव थे। सिक्योरिटी एजेंसीज के टॉप ऑफिसर्स और अपने मिनिस्टर के साथ वो लगातार मीटिंग कर अपडेट ले रहे थे। एफएसबी ने पुतिन को बताया कि 11 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से 4 सीधे तौर पर इसमें शामिल थे। पकड़े गए एक हमलावर का नाम मोहम्मद सोबीर जोकिरचोनोविक है। दूसरे हमलावर को भी ब्रयांस्क में ही गिरफ्तार किया गया था। एफएसबी की शुरुआती पूछताछ में हमलावर ने बताया कि उसे इस काम के लिए $500,000 रूबल दिए गए थे। अब वापस उसी सवाल की तरफ चलते हैं कि यह हमला करवाया किसने। अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं है। यूक्रेन ने भी इससे इनकार कर दिया, नाम आया आईसिस का। लेकिन रूस के साथ साथ दुनिया के कई एक्सपर्ट्स इसके पीछे यूक्रेन का हाथ ही बता रहे हैं, सपोर्टेड बाय अमेरिका। सबसे पहले तो रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ही अमेरिका पर सवाल उठा दिए। उसने सवाल किए कि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लीन चिट किन सबूतों के आधार पर दी। अगर उसके पास ऐसा कोई ठोस सबूत है तो उसे फौरन रूस के साथ साझा किया जाए, और अगर नहीं है तो फिर व्हाइट हाउस को किसी को भी क्लीन चिट देने का अधिकार नहीं है। रूस ने इस आतंकी हमले को लेकर पहले ही बयान दे दिया था कि वो स्टेट ऑफ वॉर की सिचुएशन में है। इसके बाद अमेरिका को सीधे ऐसे लताड़ लगाकर रूस ने बता दिया कि वो इस हमले को हल्के में नहीं जाने देगा। एंड्री कर्तोपोलो रशिया के लोअर हाउस की डिफेंस कमेटी के चीफ हैं। वो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मॉस्को में हुए इस हमले के पीछे यूक्रेन और उसके मोस्ट इंटरेस्टेड पार्टीज शामिल हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, कि जाहिर तौर पर उनका इशारा अमेरिका की तरफ है। आंद्रे क्लिशास रशियन सीनेटर हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस हमले के पीछे वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की एजेंसीज कई सालों से रूस के खिलाफ इस तरह की चाल चल रही हैं, जो पार्ट ऑफ वॉर यानी लड़ाई का ही एक हिस्सा है। सरगेई गोंचारोव इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्फा वेटरन्स के प्रेसिडेंट है, अलीट रशियन काउंटर टेररिज्म के वेटरन हैं। उन्होंने इस हमले पर क्या कहा देखिए। लिखा है, आई हैव नो डाउट मॉस्को टेरर एक्ट वॉज प्रोवोक्ड बाय यूक्रेन। यानी मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मॉस्को में हुए हमले के पीछे यूक्रेन है। मॉस्को अटैक को लेकर यूक्रेन और अमेरिका पर जो आरोप लगे हैं वो रूसियों ने ही लगाए हैं। लेकिन अब आपको मैं एक ऐसे शख्स का बयान दिखाता हूं जो ना केवल अमेरिकी है बल्कि वो फॉर्मर CIA एजेंट भी है। उनका क्या कहना है वो सुनिए, बड़ा दिलचस्प है ये हैं लैरी जॉनसन। लैरी जॉनसन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के वेटरन हैं। वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में ऑफिसर भी रह चुके हैं। वो रूस यूक्रेन वॉर पर भी लगातार आर्टिकल लिख रहे हैं।
तो लैरी ने भी स्पुतनिक से बातचीत में अमेरिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन को क्लीन चिट देने की इतनी हड़बड़ी क्यों है। लैरी ने कहा कि अभी हमें ठीक से ये नहीं पता कि कितने हमलावर थे, कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, कौन से विस्फोटक इस्तेमाल किए गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, लेकिन अमेरिका को यह पता है कि हमले के पीछे यूक्रेन नहीं है। अब आपको यूएस आर्मी के फॉर्मर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑफिसर और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट स्कॉट बेनेट की बात सुनवाते हैं। उन्होंने इस हमले के पीछे पूरी तरह से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। Even though the United States claims to have no participation and somehow claims that the Ukrainians had no participation, the United States is the only country that has been filling the Ukrainian mind with lies, distortion, and hatred, which the fruit of those negative teachings yield these sort of terrorist attacks. So even if the United States claims to have no responsibility, the United States still has absolute responsibility for the generation of the hatred and bloodlust and violence which has been animating the Ukrainian psychopaths for the past 10 years at least. So in a sense, the United States does have responsibility. यानी अमेरिका मॉस्को में हुए इस हमले में पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। यकीन मानिए, अगर यह साबित हो गया कि इस हमले के पीछे अमेरिका और यूक्रेन का हाथ है, तो फिर एक बार तो पुतिन न्यूक्लियर अटैक का फैसला टाल चुके हैं। अब की बार यूक्रेन का मुझे लग रहा है सफाया तय हो जाएगा और अमेरिका को भी इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। रूस इस हमले की तेजी से जांच कर रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि यह हमला आईसिस ने कराया या अमेरिका और यूक्रेन ने। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। और हाँ, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल के जरिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो भाई आप लोग का स्वागत है। फैन कॉल एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर मैं उपलब्ध हो गया हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो अपने लिए कॉल, वीडियो कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।